नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को कृपया शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें और पत्रम पुष्पम के साथ हमारे आप सहयोग भी करें। जाओ जाओ जाओ। नहीं इस्लाम का इन हरामियों को मैं औकात दिखाऊंगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, तेरी औकात कैसी हो गई है? मुसलमान औरतों को साला क्रॉस की तरह इस्तेमाल करते हो। मेरे बेटे को तू हराम बोलेगा? साले दरियत हरामी, तुझे इतना मारूंगी ना, तेरे बापों को भी मारूंगी घुस के तेरे शहर बाग में। कुत्ता साला, निकल यहाँ से। भी मानती है और इन्होंने निकाह नहीं किया और बगैर निकाह की शादी करा रहे तो वो जिना में शामिल होगा और बच्चा भी हराम होगा। चलिए अब ये तो आज फिर से बात करेंगे शोएब जामई की। अब ये शोएब जामई जो है, आपको पता है कि किस तरह से इसकी कुटाई पिटाई हुई थी अमन चोपड़ा वाले न्यूज़ 18 के शो में। अब पता चला है कि उसी दिन या एक दिन पहले इसी विषय पर जब बातचीत चल रही थी किसकी, यही 72 हूरों की, और वो टीवी 9 भारतवर्ष पे चल रही थी, तो इसी प्रकार का जो कारनामा था वो साजिद रशीदी ने भी किया था। अब शोएब जामई के खिलाफ FIR दी जा चुकी है, अभी रजिस्ट्रेशन का समाचार नहीं आया है। एक तो शशांक शेखर झा ने दिल्ली पुलिस को दी है, दूसरी सुबुही खान ने स्वयं DCP नोएडा को भेजी है। नोएडा वेस्ट संभवतः पड़ता है ये, DCP नोएडा वेस्ट को स्वयं मार्क की है। उसको रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं, अभी ये देखने वाली बात है। साथ में कॉग्निजेंस इसका ले लिया है नेशनल कमीशन ऑफ विमेन ने, यानी रेखा शर्मा जी वाले कमीशन ने, और इसका संज्ञान और भी ले लिया है किसने, NCPCR ने, यानी नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी प्रियांक कानूनगो वाला जो कमीशन है उन्होंने। और क्यों ले लिया है, क्योंकि इसने बात ही ऐसी की थी। ये शोएब जामई जो है, ये वैसे तो बात जो है वो बड़ी बड़ी करेगा, अपने आप को बजाय इसके कि यहाँ पर ये PhD रिसर्चर है, PhD स्कॉलर बना हुआ है, बजाय इसके ये बताया कि ये रिसर्च कर रहा है, PhD कर रहा है, ये अपने आप को दिखाता है जामिया का प्रोफेसर। और जामिया तो आप जानते हैं किस तरह का इंस्टीट्यूशन बन गया है जब से कि वो जो कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने इसको जो माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया पार्लियामेंट के कानून के ऊपर जाके, और सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया। हम लगातार यहाँ पर डिमांड करते आ रहे हैं कि जामिया का जो पुराना स्टेटस था 2011 के पहले, उसको रिस्टोर किया जाए, यानी कि उसको पुनः जो उसका सेक्युलर कैरेक्टर था वो रिस्टोर किया जाए, और ये जो CMEI है इसको डिसबैंड किया जाए, क्योंकि CMEI जो है वो जिस प्रकार का वो कानून बनाया गया है उस प्रकार से केवल और केवल एक माइनॉरिटी का वर्चस्व कुछ इंस्टीट्यूशंस में कायम करने के लिए काम करती है। चलिए विषयांतर नहीं करते हैं, आ जाते हैं शोएब जामई पे। तो शोएब जामई ने और जो साजिद रशीदी ने, इन दोनों ने क्या कहा था जिसके कारण सुबुही खान को गुस्सा आ गया। अब ये यहाँ पर ट्वीट कर रहा है, ट्वीट करके ये बोल रहा है कि साहब देखिए जी, ये तो जो है वो हैबिचुअल है सुबुही खान। अच्छा क्यों भाई हैबिचुअल है? किसी महिला ने देश के संविधान के अंतर्गत बने कानून के अंतर्गत, यानी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह किया है। आपने क्या समझ रखा है कि इस देश में शरीयत का राज है? इस देश में
शरीयत का राज न है न होगा, ये आप अच्छी तरह से समझ लें। क्योंकि आपका जो कार्य है ना, आप अपना जो स्टेटस आप पढ़े लिखे समझ के अपने आप को जो बना के ना लंबी दाढ़ी मुल्लों जैसी और मूंछ काट के अपने आप को एक पढ़ा लिखा मौलाना बनाने का प्रदर्शन करते घूमते हैं, जो आपने और मौलाना नौमानी ने और आपने मिल के जो कायम चालू किया था ना, वो भगवा लव ट्रैप वाला, उस भगवा लव ट्रैप के चलते, उस दुष्प्रचार के चलते पता नहीं कितनी, कम से कम दर्जन भर केस तो मीडिया में भी रिपोर्ट हो गए हैं, जिसमें मुस्लिम बच्चियों को चलते फिरते कोई भी गिरोह मुसलमानों का घेर लेता था और उनसे बदतमीज़ी करता था कि तुम हिंदू के साथ कैसे घूम रही हो। अच्छा, खुद तो करोगे लव जिहाद, खुद तो तुम्हारी मस्जिदों में, तुम्हारे मदरसों में और तुम्हारे जो भी बड़े बड़े जो आलिम हैं उनके द्वारा ये कहा जाएगा कि अरे पूरी दुनिया को इस्लामी बनाना है, क्योंकि यह हुक्म है नबी हुजूर का और ये हुक्म है कुरान पाक का। 8.39 सूरत अल अनफाल का 39वीं आयत, वो चारों तरफ कोट कर करके और सबको कहोगे कि साहब को ये तो हमें ऐसा करना है, ये हमारा फ़र्ज़ है। जिहाद भी फ़र्ज़ है ना, फ़र्ज़ नहीं है? अल बकरा 216 जिहाद फ़र्ज़ नहीं बताया गया क्या? तो जिहाद भी फ़र्ज़ है, तो ये पूरी दुनिया को इस्लाम में बनाना भी फ़र्ज़ है, दावत इस्लाम भी फ़र्ज़ है, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी फ़र्ज़ है। तो इन सब फ़र्ज़ों के चलते जो फ़र्ज़ी काम तुम लोग करते हो, शोएब जमाई वो सब देख रहे हैं। और उसके बाद एक भद्र महिला को वहाँ खड़े होके आप, बल्कि उस समय तो बैठे हुए थे आप, और वहाँ पे इस बदतमीज़ ने तो भद्र महिला से ये कहा कि तुम्हारा जो विवाह है वो नाजायज़ है। क्यों नाजायज़ है? वो शरीयत के मुताबिक नहीं हुआ। शरीयत यहाँ का कानून है क्या भाई? भारत का कानून शरीयत से चलेगा, सबके ऊपर तुम शरीयत थोपोगे, तुम्हारे बाप का राज है। ये जैसे राहत इंदौरी बोल गया था ना, क्या साहब, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है भाई, हमारे बाप का तो है। बताएं क्यों? क्योंकि हमारे बाप से हम तो अपनी जो जीनियोलॉजी है, जो हमारा वंश है, वो हम हजारों हजार वर्ष तक हम ट्रेस कर सकते हैं। हम तो ऋषियों के वंशज हैं, हम ऋषियों से अपना वंश ट्रेस कर सकते हैं। तुम किससे करोगे शोएब जामई? तुम तो उनके वंशज हो जिन्होंने तलवार के डर से सलवार खोल दी, याद है ना? तो शोएब जामई अब FIR हो चुकी है, और किसी भद्र महिला से तुम ये कहो कि तुमने जो विवाह किया वो जिना है। जिना का मतलब जानते क्या होता है दर्शकों? जिना का मतलब होता है इलीगल सेक्स, और इलीगल सेक्स है चूँकि, इसलिए जो तुम्हारा बच्चा है वो हराम है। यह इस व्यक्ति की हिम्मत हुई कहने की। और यही नहीं, वो साजिद रशीदी ने भी यही कहा था। जब ये सुबही खान को ये कह रहा है कि ये हैबिचुअल अफेंडर है, तो हैबिचुअल अफेंडर इसलिए है कि जैसे ही सुबही खान इन मुल्ला मौलानाओं को और इस 2 फुटे जैसे जो है वो फर्जी जो मौलानाओं का वेश बन के घूम रहा है, इनको जैसे ही सुबही खान दिखती हैं अपने सामने, सबसे पहले प्रवोक करने के लिए यही काम करते हैं ये। तो इसलिए मैं तो सुबही खान का पूरी तरह से इस मामले में सपोर्ट करता हूं कि इस तरह के व्यक्ति को जो ट्रीटमेंट दिया गया वो सर्वथा उचित था। कोई भी भद्र महिला ये नहीं सुन सकती कि उसका जो विवाह संबंध है वो इलीगल है। और अब तो भाई UCC आ जाएगो शोएब जामई। तो भाई तुमने अगर विवाह कर रखो है शोएब जामई, तो उसको हम तो UCC में ये देने वाले हैं कि जब भी पब्लिक कंसल्टेशन के लिए UCC ओपन होगा, तो हम तो ये देने वाले हैं कि जितने भी मुस्लिम विवाह हुए हैं उनको UCC के अंतर्गत रजिस्टर किया जाए, जो पीछे के हैं वो भी, नहीं तो सारे इलीगल माने जाएं।
तो तुम्हारा भी विवाह इलीगल हो जाएगा। फिर जब यूसीसी आने के बाद तब क्या होगा शोएब जामई? रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं हुआ, मान लीजिए कोई भी हो, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का भी मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो वो विवाह इलीगल हो जाएगा क्या? या खाली काजी साहब जो है वो जो निकाह पढ़ाएंगे वही होगा? काजियों का तो अब ज़माना लदने वाला है। अब तो CAA भी आएगा, NRC भी आएगा, एंटी लव जिहाद भी आएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल भी आएगा, और तुम देखते रहो मिस्टर शोएब जामई हिंदू राष्ट्र भी आएगा। वैसे हिंदू राष्ट्र से तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदुओं में तो जिम्मी की अवधारणा ही नहीं है। हिंदुत्व में, सनातन धर्म में तो सबकी बराबरी की परिकल्पना की गई। यद्यपि उसमें दुष्टों के लिए दंड की भी व्यवस्था है। अब ये तुमको तय करना है कि तुम एक सीधे साधे के रूप में रहना चाहते हो कि अपनी दुष्टता दिखा के अपने आप को पूरी तरह से दुष्ट साबित करवाना चाहते हो, क्योंकि दुष्टों के लिए तो ज़बरदस्त दंड है, बहुत ज़बरदस्त दंड है। वो शिशुपाल वाली कहानी सुनी है ना शोएब जामई? नहीं सुनी है तो देख लेना, पढ़ लेना। हाँ, थोड़ा बहुत पेशेंस रख सकते हैं कुछ दिनों तक, लेकिन जब दुष्टता सीमा से आगे निकल जाए तो फिर सुदर्शन चक्र चल पड़ता है। सुदर्शन चक्र शोएब जामई चलता है। और वो सुबही खान यदि उसका आपको स्वाद दिला रही हो कि भाई सुदर्शन चक्र के चलने के पहले का जो प्री सुदर्शन चक्र वाली स्थिति कैसी है वो आपको दिखा रही हैं, तो ये सर्वथा उचित है। और मुझे लगता है कि हमारी बहुत सारी बहनों को, भाइयों को इससे सबक लेना चाहिए। और ये जो मुल्ले मौलाना कुछ भी बकवास करके निकल जाते हैं टीवी चैनलों पर से, उनको इस तरह का फ्री पास नहीं मिलना चाहिए। मुझे याद आता है एक वो मौलाना काज़मी था, उसने भी इसी तरह से महिला से इसी तरह के बदतमीज़ी की थी, मारपीट करी थी उसने, लेकिन वो अभी भी घूम रहा है। तस्लीम रहमानी को भी यही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, लेकिन वो संभवतः वर्चुअल हो रहा था, तो इसलिए वो बच गए। लेकिन अब किसी भी मौलाना का किसी भी व्यक्तिगत आक्षेप किसी पे भी किया जाए तो उसमें सुबही खान जी का जो कृत्य था उसका अनुकरण मुझे लगता है कि मैं उसकी संस्तुति करूँगा। उनका जो कार्य था अत्यंत अनुकरणीय है। जय हिंद, वंदे मातरम।